दोस्तों नमस्कार। आज कुछ बच्चों ने कहा कि सर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और बोले क्वेश्चंस भी हम देंगे, आप तो सिर्फ एक बार सॉल्व करके और ये डाल दो जिससे कि थोड़ा सा हमारी तैयारी के लिए अच्छा रहेगा। तो बिहार पुलिस के बच्चे थे, तो आज अपन ये पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस जो इन्होंने तैयार किए, इनको सॉल्व करेंगे। तो ये जनरली जो बच्चे जो ड्राइवर भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने ही तैयार किया, अपन तो इसको सिर्फ सोल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल क्या है, व्हाट इज एन ऑटोमोबाइल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें दे रखा है स्वचालित वाहन, अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, जमीन पर यात्री और सामान को ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है, यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स एंड गुड्स ऑन लैंड। तो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है, ये भी ठीक है ऑटोमोबाइल की डेफिनेशन। और यूज टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स एंड गुड्स ऑन लैंड, जमीन के ऊपर पैसेंजर्स और गुड्स को ले जाया जाता है यानी कि सड़क मार्ग के द्वारा, तो ये भी ठीक है। इसके प्रणोदन के लिए शक्ति स्रोत होता है, हैज ए पावर सोर्स फॉर प्रोपल्सन, और प्रोपल्सन के लिए ये पावर सोर्स है, वास्तव में बैटरी से पावर ली जाती है। तो ये उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोड के आधार पर ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल बेस्ड ऑन लोड। लोड के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन इसमें से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है भारी परिवहन वाहन, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ये क्या है, ये लोड के आधार पे ये है इसका क्लासिफिकेशन। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सेडान, हैचबैक कार, तो सेडान या हैचबैक कार ये तो अपने कार की वो रहती है, इसमें लोड का ऐसा कुछ नहीं है। हैचबैक जो पीछे से पूरी खुल जाती है, सेडान जो पीछे से डिग्गी जिसकी पूरी नहीं खुलती है सेडान शेप में। तो चार पहिया वाहन, फोर व्हील्ड व्हीकल, तो इसमें भी कहीं से लोड का कुछ पता नहीं चलता है। और फ्रंट व्हील ड्राइव, इससे भी लोड का कोई दूर दूर तक ही वास्ता नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स बेस्ड ऑन लोड। तो लोड के ऊपर जो बेस्ड है वो है भारी परिवहन वाहन यानी कि हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अल्टरनेटर का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर आपके व्हीकल के अंदर क्या करता है, बैटरी को रिचार्ज करता है। तो ये इसमें क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर, यानी वोल्टेज रेगुलेटर का तो ये इसी के बाद का जो पार्ट है वोल्टेज को रेगुलेट करता है, लेकिन बैटरी को रिचार्ज करना, रिचार्जिंग द बैटरी, तो ये अल्टरनेटर का काम है। यानी कि आपके इंजन से कुछ पावर को लेके, और ये अल्टरनेटर जो है ये करंट पैदा करता है ना। तो ये उसको जो है बैटरी को रिचार्ज करने के काम आता है। ऑटो इग्निशन में ऐसा इसका कोई रोल है नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिचार्जिंग द बैटरी। तो अल्टरनेटर क्या काम आता है, बैटरी को रिचार्ज करने के काम आता है। इस तरह का आपको मिलेगा आपके व्हीकल के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ऑटोमोबाइल की विद्युत प्रणाली में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन कौन सा इसमें से पाया जाता है। तो ए ऑप्शन है प्रकाश व्यवस्था, लाइटिंग सिस्टम है वास्तव में। बैटरी भी है, इसी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हिस्सा है। अल्टरनेटर भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हिस्सा है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ऑल ऑफ द अबव हो गया इसका। ऐसे ही है फिफ्थ, कनेक्टिंग रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड टू मेक कनेक्टिंग रोड। तो इसके अंदर जैसे कास्ट आयरन, कच्चा लोहा, हल्का स्टील, माइल्ड स्टील, फोर्स्ड स्टील और टूल स्टील। तो ये चार तरह का मटेरियल आपका दिया हुआ है। तो कच्चा लोहा, कास्ट आयरन का आपका इंजन ब्लॉक वगैरह बनता है, तो ये ब्रिटल भी रहता है, जनरली टूट जल्दी जाता है और शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। तो इस हिसाब का इसका वो, तो कास्ट आयरन का जो आपका इंजन का ब्लॉक जो है पहले बनता था, अभी एल्यूमिनियम अलॉय के भी ब्लॉक आते हैं। तो कास्ट आयरन के हो गया। और हल्का स्टील, माइल्ड स्टील, ये ज्यादा हार्डनेस नहीं होती, सॉफ्ट रहता है। और ये फोर्स्ड स्टील,
तो आपकी कनेक्टिंग रोड जो है ये फोर्स्ड स्टील की बनी रहती है, यानी फोर्जिंग जो प्रोसेस है इसको गर्म करके इसको स्टील को और उसको एक पर्टिकुलर शेप दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा लोहार जो है पहले लोहे को गर्म करता है, फिर उसको जिस उसकी फोर्जिंग करता है हैमरिंग के उससे तरीके से, उसके बाद उसको जिस शेप में मोड़ना चाहते हैं उस शेप में मोड़ देते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज को सुधारने के लिए और इसके अंदर स्ट्रेंथ, मटेरियल की स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए फोर्ज्ड स्टील यूज करते हैं। इसके अंदर टूल स्टील क्या है, टूल स्टील जनरली टूल को बनाने के लिए काम आती है और ज्यादा हार्ड टिप हो जाती है टंगस्टन जैसे मटेरियल के साथ उसको आयरन को मिला के। और तो ये जो मटेरियल है ये अपना फोर्ज्ड स्टील का बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग से जुड़ा होता है? Which of the following is attached to the bottom of the cylinder block? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑयल पान, सिलेंडर लाइनर, क्रैंकेस और पिस्टन, यानी ऑयल पैन, सिलेंडर लाइनर, क्रैंकेस और पिस्टन। तो कौन सा हिस्सा जो है निम्नलिखित में से कौन सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग से जुड़ा होता है? तो ये यहां तक का जो हिस्सा है ये सिलेंडर ब्लॉक का हिस्सा है, जैसे आपको इधर दिखाया गया है। तो इसके नीचे जो है ये क्या है, ऑयल पान या ऑयल संप। तो ये ऑयल पान ये सबसे नीचे हिस्से में ये जुड़ा रहता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही है सेवंथ, निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंडर ब्लॉक का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक? तो सिलेंडर ब्लॉक का पार्ट कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, द सिलेंडर इन विच द पिस्टन स्लाइड्स अप एंड डाउन। तो ये तो है ही सिलेंडर ब्लॉक का पार्ट, क्योंकि इसके अंदर ही पिस्टन अप एंड डाउन करता है, जैसे ये वाले ये सिलेंडर्स हैं। दूसरा ऑप्शन है द कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर इसके आसपास ही कहीं नजर नहीं आएगा आपको, तो इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और तीसरा क्या है, द ओपनिंग्स फॉर द वाल्व। तो ये हेड के अंदर रहता है अपना। और ये क्या है, द पैसेज फॉर द कूलिंग वाटर फ्लो। और कूलिंग वाटर फ्लो के अंदर पैसेज भी सिलेंडर हेड के अंदर, इसके ब्लॉक के अंदर रहते हैं। तो आपके यहां जो नहीं है, जो सिलेंडर ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, वो क्या है, द कार्बोरेटर, ये नहीं है। ठीक है। अब है डीजल इंजन में ईंधन को डैश द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। इन अ डीजल इंजन फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय। तो डीजल इंजन के अंदर फ्यूल जो आपका इग्नाइट किया जाता है तो वो किससे किया जाता है? यानी कि डीजल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग जैसा ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको पहले सक्शन स्ट्रोक, सक्शन में एयर जाती है और फिर कंप्रेशन स्ट्रोक। उस कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी से ही इसका कंबस्टन इग्निशन होता है। तो पहला क्या है, स्पार्क नहीं होता डीजल इंजन के अंदर। दूसरा क्या है, इंजेक्टेड फ्यूल। तो इंजेक्टेड फ्यूल तो रहता है तभी तो कंबस्टन रहेगा, लेकिन बट इग्नाइट कौन करता है, ये पूछ क्या रहे, इन डीजल इंजन फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय दहन के लिए आपूर्ति की गई संपीड़ित हवा से उत्पन्न गर्मी, यानी कि हीट जनरेटेड बाय कंप्रेस्ड एयर सप्लाइड फॉर कंबस्टन। जो कंप्रेस्ड एयर कंबस्टन के लिए सप्लाई की जाती है वो ही, उसी से इसका कंबस्टन इग्निशन होता है। ठीक है। और ये कंबस्टन चैम्बर, तो ये ऑप्शंस थे आपके। और जैसे ये तो स्पार्क प्लग इंजन के अंदर हो गया, मान लो उसमें हो गया पेट्रोल इंजन के अंदर, लेकिन डीजल इंजन के अंदर कोई इस तरह के स्पार्क का प्रोविजन नहीं रहता। नाइन्थ है 6 स्ट्रोक आईसी इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर ऑफ अ 6 स्ट्रोक आईसी इंजन? आईसी इंजन मीन्स इंटरनल कंबस्टन इंजन। तो इसका जो फायरिंग ऑर्डर है वो फायरिंग ऑर्डर सबसे पहले तो क्या है, फायरिंग ऑर्डर का मतलब है जिस सीक्वेंस के अंदर सिलेंडर के अंदर जो है पावर स्ट्रोक मिलेगा या इग्निशन होगा, जिस में जैसे आपका पिस्टन है, सबसे पहले सक्शन ऊपर से नीचे आया, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड से, फिर बीडीसी से टीडीसी की तरफ जब पिस्टन आया आपका ऊपर आया, तो उस दौरान
तो आपका फिर इसके बाद कौन सा स्ट्रोक आएगा, पावर स्ट्रोक, और फिर देन एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक है। अब फायरिंग ऑर्डर यानी कि इग्निशन किस चैम्बर में, किस स्ट्रोक में होगा, तो पहले कौन से सिलेंडर में होगा, फिर कौन से में होगा, फिर कौन से में होगा, फिर कौन से में होगा। यानी कि आपकी जैसे क्रैंक शाफ्ट होती है, तो क्रैंक शाफ्ट आपकी 2 चक्कर काटती है, 360 और 360 यानी 720 डिग्री। तो 720 डिग्री अब 6 सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर के अंदर मान लो इसमें इग्निशन हो गया, तो 6 सिलेंडर इंजन का, इनलाइन इंजन का जनरली फायरिंग ऑर्डर है 153 624। तो अब अपन इसी ऑप्शन को देखते हैं। मान लो पहले एक सिलेंडर में हो गया, इसमें फ्यूल बर्न हो गया, इग्नाइट हो गया, पावर स्ट्रोक आ गया, फिर इसके बाद किस में जाएगा, 120 डिग्री के बाद फिर क्या होगा, जैसे अपन करते हैं 720 बटा 6 करते हैं 6 सिलेंडर इंजन है, तो 120 डिग्री आएगा। फिर उसके बाद 5वें सिलेंडर में, फिर तीसरे में, फिर 6th में, फिर 2 में, फिर 4 में। तो ये जो आपकी सीक्वेंस बन रही है, ये आपकी फायरिंग ऑर्डर की सीक्वेंस बन रही है। तो 6 सिलेंडर इसका इंजन का, डीजल इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर है वो क्या है, 153 624। ये वाला है जैसे 153 624। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही है, आधुनिक 4 स्ट्रोक इंजन पर एग्जॉस्ट वाल्व बस खुलता है। द एग्जॉस्ट वाल्व इन अ मॉडर्न 4 स्ट्रोक इंजन ओपन्स जस्ट। एग्जॉस्ट वाल्व की बात अभी है। एग्जॉस्ट वाल्व यानी कि आपका क्या होता है, एक तो इनलेट वाल्व, तो इनलेट वाल्व कहां, आपका पिस्टन आपका कहां ट्रेवल करता है, यह मान लो आपका सिलेंडर है और यह आपका मान लो पिस्टन है। यह मान लो आपका पिस्टन है। अब यह पिस्टन कहां से कहां ट्रेवल करता है, यह आपका टीडीसी और यह मान लो आपका बीडीसी। तो बीडीसी से टीडीसी तक ये ट्रेवल करता है। अब ये टीडीसी के पास आएगा, उससे पहले ही बिफोर टीडीसी तो वाल आपका खुल जाता। मान लो ये आपका वाल है, ये खुल गया। एक आपका मान लो ये आपका वाल है और एक आपका ये वाल है एग्जॉस्ट, ये इनलेट और ये एग्जॉस्ट। अब ये क्या कर रहा है, द एग्जॉस्ट वाल्व इन अ मॉडर्न 4 स्ट्रोक इंजन ओपन्स जस्ट। तो ये कब खुलता है एग्जॉस्ट वाल्व, तो ये आपका, अब देखना, अब आप अपने स्ट्रोक देखना। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यहां था आपका पिस्टन, टीडीसी पे था, बीडीसी पे आया, तो पहला आपका स्ट्रोक क्या हो गया, सक्शन। दूसरा आपका स्ट्रोक हो गया कंप्रेशन। अब इस सक्शन स्ट्रोक के अंदर मान लो पहले से आपका जो सिलेंडर था, तो उससे पहले ये खुल गया। सक्शन स्ट्रोक के अंदर आपके पास क्या आएगी, एयर आ जाएगी यहां से खुल के, इसको पूरे को भर लेगी। अब ये इनलेट वाल्व जो है, ये इससे टीडीसी से पहले ही खुल गया था और जब ये आ गया और वापस जाएगा तो उसके बाद तक भी ये खुला रहता है। अब इसके अंदर क्या है, फिर ये एयर जो ढंग से इसके अंदर एयर भर जाएगी। अब इसके बाद ये कंप्रेस हुआ, फिर इग्निशन हुआ, फिर पावर दे दी इसने। पावर देने के बाद ये पिस्टन को टीडीसी से यहां तक ये ट्रेवल करेगा। कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आते ही बीडीसी पे पहुंचने से पहले एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, क्योंकि इसको जो पावर देनी थी, जो वो तो गैसेज ने दे दी, जो कंबस्शन हुआ उससे जो गैसेज थी उन्होंने इसको पावर दे दी। पावर देने के बाद में क्या हुआ, कहां खुल गया वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व बिफोर बीडीसी, यानी बीडीसी से पहले ही आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया। और ये चीज आपको वाल्व टाइमिंग डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और वाल्व टाइमिंग डायग्राम आपका क्या करता है, इनलेट वाल्व यहां खुलना चाहिए आपको, लेकिन इनलेट वाल्व आपका खुल कहा जाता है, यहां खुल जाता है ना।
तो यहां पहले के खोलने का मतलब यही है कि ये इसके ऊपर यहां जाने से पहले ही खुल जाता है, खुल के हो जाता है, जिससे कि आसानी से भर जाए और एयर की कोई कमी वो नजर नहीं आए, उस वजह से। इसके बाद में तो क्या हो गया, बीडीसी से पहले एग्जॉस्ट वाल्व का वो है। ऐसे ही है, आधुनिक 4 स्ट्रोक इंजन पर इनलेट वाल्व कब ओपन होता है, बोथ एग्जॉस्ट वाल्व और ये इनलेट वाल्व। तो इनलेट वाल्व आपका ओपन हो जाएगा ये टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने से पहले ही आपका इनलेट वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा, है ना। तो बिफोर टीडीसी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार मैं फिर बता देता हूं, ये वाल्व वाला जो है, अभी अपने बताए थे अपने 4 स्ट्रोक है। सक्शन मान लो यहां से ये सक्शन हुआ, है ना। सक्शन होने के बाद फिर ये कंप्रेशन हुआ, जैसे ये इसने कहा ये सक्शन इनटेक स्ट्रोक, ये आ गया आपका, ये इनटेक हुआ, एयर भर गई इसके अंदर, ये आपका आ गया कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन में कंप्रेस हो गया, यहां आपको पावर मिल गई। पावर मिलने के बाद अब ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व जो है बॉटम डेड सेंटर पे आने के बाद खुलना चाहिए, लेकिन वो उससे पहले ही खोल देते हैं। तो उससे पहले ही खोलने का मतलब है कि आसानी से, यानी कि इंजन की पावर को लेके, जैसे पिस्टन आपको ऊपर की तरफ आएगा तो क्रैंक शाफ्ट से पावर लेगा, उससे इसको न निकालनी पड़े, बजाय इनके अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी जो रहती है उससे खुद ही बाहर निकलना शुरू कर दे। तो ये कब खुला आपका, पहले ही खुल गया, बिफोर दी बॉटम डेड सेंटर एग्जॉस्ट वाल्व। ऐसे ही आपका ये जो है इनलेट वाल्व कहां गया, अभी ये इनलेट वाल्व की चर्चा है। इन मॉडर्न 4 स्ट्रोक इंजन्स द इनलेट वाल्व ओपन्स, खुलना तो कहां चाहिए कि यहां आ गया आपका और नीचे जाएगा तब खुलना चाहिए, लेकिन ऊपर जाते टाइम ही ये पहले से खुल जाता है, जिससे कि आपको ठीक से एयर जो है आपके सिलेंडर के अंदर भर जाएगी। ठीक है, तो ये है इसमें बिफोर टीडीसी, इनलेट वाल्व ओपन्स बिफोर टीडीसी। और वो वाला जो था आपका एग्जॉस्ट वाल्व वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन अगर आप इसको समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा। एग्जॉस्ट वाल्व इन मॉडर्न 4 स्ट्रोक इंजन ओपन्स जस्ट, एग्जॉस्ट वाल्व कब ओपन हुआ, यानी पावर स्ट्रोक दिया, पूरा नीचे नहीं गया, कहां नहीं गया, बॉटम डेड सेंटर पे नहीं गया आपका पिस्टन, उससे पहले ही खुलना शुरू हो जाता है, जिससे कि इंजन की पावर को लेके गैसेज को बाहर नहीं निकालनी पड़े, खुद में उनमें थोड़ी बहुत पावर बची है उससे वो बाहर चली जाए। ठीक है, तो बिफोर बीडीसी। 12th है, कार में ब्रेकिंग सिस्टम किस सिद्धांत पर काम करता है, व्हाट प्रिंसिपल डज द ब्रेकिंग सिस्टम इन ए कार वर्क। तो ब्रेकिंग सिस्टम कार का जो है वो वर्क करता है फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर, इसके ऊपर। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद क्या है, आमतौर पर मोटर कार में आगे के पहिए पर कौन से ब्रेक होते हैं, What type of brakes are typically used on front wheels of motor car? तो ये जनरली डिस्क ब्रेक होते हैं फ्रंट व्हील्स में मोटर कार में, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ड्रम ब्रेक जनरली एक तो बड़ी गाड़ियों में मिलेंगे आपके, और एक पीछे के व्हील्स में, कार में अगर आप देखते हो तो पीछे के व्हील्स में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। कारों और बाइकों में प्रयुक्त सुरक्षा तकनीक एबीएस का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीएस, अ सेफ्टी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कार्स एंड बाइक्स। तो एबीएस की फुल फॉर्म जो है वो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। पहले क्या होता था कि आपके ये सिस्टम नहीं था और आपके जाम हो सकता था, तो आपके जाम होने के दौरान, यानी एकदम से ब्रेक लगने के दौरान आपकी कार जो है स्किड होके आगे चली जाती थी। अब ये क्या करता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ब्रेक लगाता छोड़ता, लगाता छोड़ता, लगाता छोड़ता। तो ये स्किडिंग वाली जो समस्या है जो आपकी, ये
कुछ हद तक कम हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही है पेट्रोल इंजन में दूसरा स्ट्रोक क्या होता है। तो स्ट्रोक तो आपको पता ही है, 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर। तो पहला स्ट्रोक क्या है आपका, सक्शन स्ट्रोक। तो दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा पावर स्ट्रोक। तो इस हिसाब से जो आपका पहला क्या है, ये तो आपका हो गया पहला सक्शन स्ट्रोक, सक्शन हुआ, फिर कंप्रेस किया, कंप्रेशन स्ट्रोक। अगर स्पार्क इग्निशन है तो स्पार्क हो जाएगा, कंप्रेस्ड इग्निशन है तो फ्यूल का स्प्रे होगा इंजेक्टर नोजल के थ्रू, तो उसका इग्निशन हो जाएगा। इग्निशन होने के बाद तीसरा स्ट्रोक पावर स्ट्रोक और चौथा स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक। निम्नलिखित में से कौन इंजन असेंबली का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंजन असेंबली। इनटेक वाल्व बिल्कुल है, क्रैंक शाफ्ट भी है, पिस्टन भी है। प्रोपेलर शाफ्ट जो है ये इंजन असेंबली का हिस्सा नहीं है, ये पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा है। यानी कि आपके इंजन से फ्लाईव्हील में पावर आ गई, फ्लाईव्हील से आपके गियर बॉक्स में चलेगी, आपके जो वो है क्लच प्लेट के थ्रू होते हुए आपके गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स से फिर आगे आपकी प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू डिफरेंशियल में चलेगी। तो प्रोपेलर शाफ्ट हिस्सा किसका आ गया, ट्रांसमिशन सिस्टम, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का। तो इसका हिस्सा ये नहीं है प्रोपेलर शाफ्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वाहन सामान्यतः निम्नलिखित में से संचालित होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर टिपिकली पावर्ड बाय, कौन पावर देता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जनरली लिथियम आयन बैटरीज। ये लिथियम आयन बैटरीज इसलिए यूज करते हैं कि इनकी जो है लंबी लाइफ है और 5 से 7 साल, आजकल तो 10-10 साल तक भी लिथियम बैटरी जो आपकी चल रही है। तो इस वजह से लिथियम आयन बैटरी को यूज कर रहे हैं लेड एसिड की बजाय। कुछ गाड़ियों में जो कम दूरियों की, कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कम पावर सप्लाई की जो गाड़ियां, उसमें लेड एसिड बैटरी भी यूज करते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन क्या है, लिथियम आयन बैटरी। कौन सा उपकरण इंजन को वायु ईंधन मिश्रण की आपूर्ति करने में मदद करता है। विच डिवाइस हेल्प सप्लाई द एयर फ्यूल मिक्सचर टू द इंजन। तो एयर फ्यूल मिक्सचर कार्बोरेटर का काम होता था, कार्बोरेटर के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है और ये वाल का कोई है ही नहीं, ईसीयू और ये ईसीयू इनका भी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ईसीएम है, मॉड्यूल है, तो ये उस पूरे इंजन को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही है स्पार्क प्लग, तो स्पार्क प्लग कोई फ्यूल का मिश्रण नहीं करता, इस वजह से कार्बोरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन। एमआरएफ का पूरा नाम क्या है, टायर कंपनी एमआरएफ पॉपुलर है, हाँ, तो ये मद्रास रबर फैक्ट्री इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे जो है CRDI का क्या मतलब है, व्हाट डज CRDI स्टैंड्स फॉर। तो CRDI टेक्नोलॉजी जो ये आई, तो ये क्या है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, CRDI। यानी कि पहले क्या होता था, अलग अलग जो है प्लंजर टाइप पंप लगे रहते थे अलग अलग सिलेंडर के लिए। तो इनलाइन पंप होता था, वो कैम शाफ्ट से ऑपरेट होता था या जो भी है इंजन की पावर से, तो वो जिस सिलेंडर के अंदर स्प्रे करना होता था, यानी वही पंप एक्टिव होता था और वही वो करता था स्प्रे। अब क्या हो गया कि ये जो कॉमन रेल डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन, इसमें क्या कर दिया, कॉमन रेल बढ़ा दी, उसके अंदर एक प्रेशर, फ्यूल का प्रेशर मेंटेन किया और जिस सिलेंडर के अंदर फ्यूल को स्प्रे करने की आवश्यकता है तो उसी सिलेंडर में फ्यूल इंजेक्टर नोजल जो है वो उसको स्प्रे कर देगी। तो यानी कि अलग अलग पंप की अब आवश्यकता नहीं है, तो एक रोटरी पंप है वो प्रेशर बनाता है उस गैलरी के अंदर, तो उस प्रेशर पे वो फ्यूल उसको मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ ही ये जो है ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं और आप इनको समझने की कोशिश करना और आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और भी इस तरह के जो क्वेश्चन है मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड, रेगुलेशन, ड्राइविंग रेगुलेशन से रिलेटेड, ये डालते रहेंगे। थैंक यू।